मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू, अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो, बट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट। आदमी लोग टच मत करो, नहीं शर्म करो, आदमी लोग टच मत करो। मैं मक्का मदीना जाके आई हूँ, आप लोग दूर रहो, आदमी लोग दूर रहो, मेरे को टच मत करो। मेरी मर्जी से मैं पहनती हूँ, मेरी मर्जी से मैं अबाया उतारती हूँ, ये मेरी मर्जी है। आज मैं बगैर अबाया के आई हूँ। इस्लाम का या ह्यूमैनिटी का भी एटलीस्ट कोई नॉलेज नहीं है। वेरी बैड, बहुत गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। एडवोकेट सादक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आप तमाम जानते हैं जिस तरह से राखी सावंत, आदिल दुर्रानी और उर्फ़ी जावेद व दीगर कई सारे अपने आप को सितारे कहने वाले किस तरह से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और किस तरह से समाज में बीवी शोहर और जो रिश्ते होते हैं उसका कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को मैं अपने वीडियो में कवर करूँगा। और साथ ही साथ आपको ये बात और ये चीज़ भी बताऊँगा कि जिस इंडस्ट्री में इतना घिनौना ड्रामा टीआरपी के लिए हर दिन एक नई स्टोरी बनाने वाले राखी सावंत और दीगर उर्फ़ी जावेद इनसे हटके वही इंडस्ट्री में ए आर रहमान की बेटी जो खदीजा है, सना खान और मुफ्ती अनस है, तो ऐसे कई सारे लोग भी हैं जो इंडस्ट्री की ग्लैम शैम की दुनिया में रहते हुए इस्लाम को, दीन को बरकरार रख रहे हैं और वो इंसानियत को और कोई जो औरत की एक इज़्ज़त होती है उसका भी मजाक नहीं बनाते, चाहे वो चंद कौड़ियों के लिए हो या चंद टीआरपी के लिए हो। तो मेरी ये वीडियो है हर घर में, हर किसी के पास और हर मर्द और औरतों के पास रहनी ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि जो टीआरपी का गेम राखी सावंत खेल रही है, जिस तरह से आदिल खान दुर्रानी का एपिसोड है, तो एक बीवी शोहर का रिश्ता ही नहीं बल्कि वो उम्रा वगैरह करके राखी सावंत जो उर्फ फातिमा कहला रही है कुछ देर के लिए अपने आप को, वो कैसे मुसलमानों के जज्बात से ठेस पहुंचा रही है, मुसलमानों का मजाक उड़ा रही है, हिजाब का मजाक उड़ा रही है। ये तमाम चीज़ों को मैं अपने वीडियो में कवर करूँगा और आप लोगों को उसका मैं क्लिप्स भी बताऊँगा और उसमें रिएक्शन से एलॉबरेट भी करूँगा कि किस तरह से उसने कब क्या कहा और कब बात बदली और कब उसके ये जो ड्रामा से अपने इस्लाम को, मुसलमानों को, जो भी अपनी फ़ेथ है, आस्था है या फिर अपन जो जिस एतबार से मुबारक जो हिजाब को, बुरखे को और एक बीवी शौहर के रिश्ते को रखते हैं, उसका मजाक जो उड़ा रही है वो तमाम चीज़ मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। और आप बिल्कुल बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और एक भी जगह स्किप मत करिए, इसलिए कि जो मेन सब्जेक्ट और टॉपिक हो कहीं आप मिस ना हो जाए। तो आप चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ किस तरह से ये उर्फ़ी जावेद और ये राखी सावंत और ये जो अच्छा जो मैंने चैप्टर आपको बताया है जो ए आर रहमान साहब की बेटी खतीजा, सना खान और मुफ्ती अनस, वो भी मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल वीडियो में बताऊंगा। हर कोई, मैं तो एक लिख के दे सकती हूँ, हर कोई रिलीजन अपने अपने तरह से फॉलो कर रहा है। जैसे इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है। ना ही सनातन धर्म कोई वैसे फॉलो कर रहा है जैसे 5000 साल पहले था। कोई भी नहीं, कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वही है ना, ये दोनों को भी। अब रही बात उर्फ़ी जावेद की, ह्यूमैनिटी जावेद क्या पहनती है, आखिर पहनती है या नहीं पहनती है, उसका पहनने का क्या ढंग है, वो मुसलमान है, उसको इस्लाम क्या सिखाता है, सोसाइटी एटलीस्ट क्या सिखाती है, ये तमाम बातें तो मैं करना ही नहीं चाहता, इसलिए कि वो हद से ज़्यादा ऐसा उसके पास बहस करने का इल्म है और उसके लिए पास भी टीआरपी की इतनी बड़ी भुक्कड़ तो कहूँगा नहीं मैं, इसलिए कि थोड़ा अदब व कायदे में बात करना है। एक नौजवान लड़की है, अल्लाह उसको हिदायत दे, अगर हिदायत मिल जाए तो क्या पता सना खान जो मुफ्ती अनस की तरह वो भी एक कोई अच्छी मॉडल, एक अच्छी रोल मॉडल बन जाए इस्लाम का, कि उसका तो उसको एक दीन की दावत देने का और उसको सवाब भी मिलने का वो एक ज़रिया बन पाए, हिदायत की दुआ कर सकता हूँ। अब रही बात, आपने उर्फ़ी जावेद के अगर स्पीचेस सुने हैं, इतने कंट्रोवर्शियल है, वो एक तो राखी सावंत इस्लाम कबूल करके मजाक बना रही है, दूसरा ये उर्फ़ी जावेद इस्लाम में पैदा होकर मजाक बना रही है। तो इनके मैं कहता हूँ जो भी ओपिनियंस है, जो भी इनकी लाइफ है, वो उनकी पर्सनल
उनके हद तक रख देनी चाहिए। अब उर्फ़ी जावेद के कपड़ों का तो मुसलमान छोड़िए, हमारे हिंदू बिरादरान, हमारे तमाम नॉन मुस्लिम ब्रदर्स कैसे उसके ड्रेसेस की उस पर इतनी फटकार मारते हैं तो भी उसे शर्म नहीं आती। हर दिन एक नया फंडा लेकर आती है। ऐसा है कि जिस्म पे कोई कपड़ा ही नहीं है लेकिन कपड़े रखने की एक बात करते हुए तमाशा करती है। तो उसके लिए मेरी अपील है, जितने भी हमारे नौजवान हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, ऐसे लोगों से दूर रहे। इनकी न कोई बात कान में ले ना आंखों में ले, इसलिए कि दो भी पोल्यूशंस है। एक तो आई पोल्यूशन है, दूसरा एयर पोल्यूशन है। ये दो से भी टंग भी ख़राब हो जाएगी। ये राखी और ये उर्फ़ी और ये कई सारे जो तमाशा करते हैं, उनसे दूर रहना बेहद ज़रूरी है। अब अगर मैं आपसे राखी सावंत की बात करूं तो राखी सावंत एक मर्तबा कहती है कि वो आदिल खान दुर्रानी से शादी की, अक़द की। फिर उसके बाद में उससे वफ़ादारी करने की, ज़िंदगी भर मिलके रहने की बात करती है। हालांकि आप जानते हैं राखी सावंत का मीका सिंह का किसिंग एपिसोड से लेकर स्वयंवर से लेकर कई सारे आपने उसके टीआरपी के ड्रामास देखे। वो टीआरपी के ड्रामा चाहे कितने भी हो अलग बात थी, लेकिन इस्लाम से, मुसलमान बीवी शौहर के रिश्ते से ये जो गेम राखी सावंत खेल रही है वो बिल्कुल गलत है। फिर एक बार आपको कहती है कि मैं उम्रा करके आई हूँ, मैं पाक हूँ, कोई मर्द मुझे ना चाहिए, मैं पर्दा करूँगी, हिजाब करूँगी। फिर एक वीडियो में आप देखते हैं कि वो कहती है कि हरगिज़ मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, पहनूंगी या नहीं पहनूंगी वो मेरी मर्ज़ी है, आदिल ने ऐसा कर दिया, आदिल ने धोखा दे दिया। अरे भाई, आपका आप ये बीवी शौहर का जो मामला है, पहले तो सड़क पे लाए, बाज़ार पे लाए, उसका मजाक बनाया, कोर्ट कचहरी में तो चल रही है, लेकिन उल्टा उसको आप उम्रा के लिए जाके मक्का मदीने के पास, काबे शरीफ के पास ऐसा जो ड्रामा, फिर उसके बाद में ऐसा एक तमाशा क्रिएट करना कि पूरे मुसलमान बीवी शौहर के रिश्ते पे या फिर इस्लाम पे मजाक उड़ाना, उम्रा मक्का मदीना की जैसी मुक़द्दस जैसी जगह का मजाक उड़ाना, ये सब बिल्कुल भारी पड़ेगा राखी को। लेकिन उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो लोग ब्लेम कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि बंद करिए, राखी का एपिसोड को बंद करिए, इसलिए कि ये कोई फ़ायदे का नहीं है। ये जो भी कर रही है, आज एक बात पे रहती है, कल एक बात पे रहती है। इसलिए मैंने जब उसने इस्लाम कबूल किया, ये बात आई, तो मैंने कहा कि ये पक्का नहीं रहेगी। आज अच्छा कहेगी तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन कल बदल जाएगी। तो उसके लिए ये बदलना, फिर ड्रामा करना, ये तमाम चीज़ों से, इसलिए राखी इस्लाम कबूल करे तो उसका फ़ायदा, ना भी करे तो उसका नुकसान। तो ये सब उसके पर्सनल थिंग्स है, तो इसको एक आइकॉन मॉडल बना के डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि शी इज़ मेंटली इंसेन एंड शी इज़ हंग्री फॉर पावर, फॉर मनी एंड फॉर ऑल दिस टीआरपीस। तो उसके लिए अब राखी के एपिसोड में मैं बता रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को, लड़के लड़कियों को, हर किसी को, कि इसका जब सूरत दिख जाए तो सीधे टीवी बंद कर दीजिए, इसका कोई इंटरेस्ट मत बताइए, इसलिए कि ये तमाम ड्रामा है। तो राखी सावंत को अल्लाह हिदायत दे, समझ दे, वो आदिल खान दुर्रानी और इसका जो भी मसला है ख़त्म हो जाए। और कितने लोग, वो जो तनुश्री दत्ता या फिर कोई शर्लिन या फिर कोई राजश्री, ये क्या है, क्या कर रही है, हर दिन किसी न किसी को लेकर आ जाते हैं। तो इसलिए राखी सावंत का एपिसोड भी मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि उसको कोई प्रायोरिटी न दें। उसको इस्लाम और मुसलमान से अगर देखना है तो उसने इस्लाम कबूल किया, वहाँ तक सही है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसको कोई ब्रांड एम्बेसडर बना के इस्लाम के बारे में पूछ दे रहे हैं, मुसलमानियत के बारे में बोल दे रहे हैं, ये तमाम बीवी शौहर का गलत है। इसलिए कि शी इज़ मेंटली इंसेन। उसको जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक उसके एतबार से कोई ओपिनियन लेना या उसको मानना या प्रीच करना, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन, ये तमाम गलत चीज़ें हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि जो इंडस्ट्री में राखी सावंत, उर्फ़ी जावेद पाए जाते हैं, उसी इंडस्ट्री में माशाअल्लाह से सना खान, मुफ्ती अनस और हमारे जो ए.आर. रहमान साहब की बेटी खदीजा, उनका आप देखिए कई सारे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जहाँ पर हिजाब में, बुरखे में, उनका वो इस्लाम का हक़ अदा करते हुए, एक मुसलमान होने के नाते वो किस तरह से प्रीच करती है इस्लाम को, बुरखे को, हिजाब को, और किस तरह से हक़ अदा करती है इंसानियत का भी। वो कहीं किसी अदर स्टार्स को बुरा भला नहीं बोलती, वो कहीं किसी को गिरा के नहीं बात करती। वो इस्लाम में होने के तरीक़े से, जो सना खान और ये जो खदीजा है ए.आर. रहमान साहब की बेटी, वो कितने अच्छे तरीक़े से रिप्रेजेंट करते हैं। औरतों को भी फ़ख्र होती है, औरतों का रिप्रेजेंटेशन और औरतों की जो वैल्यू बढ़ाना है, वो इतना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं कि पूछिए मत। ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं क्या ये राखी सावंत और ये उर्फ़ी जावेद? कभी नहीं। इसलिए कि एक जो माँ बाप का तरबियत होती है, माहौल होती है, अखलाक और दीन होता है, तमाम चीज़ होते हैं, तो उसके लिए ये शायद ही कभी सुधरे या ना सुधरे, लेकिन इनके लिए दुआ करते हुए
रोल मॉडल लेना है तो सना खान, मुफ्ती अनस और खदीजा या रहमान साहब की बेटी और कई सारे अच्छे लोग हैं। तो कई सारे फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू मुस्लिम वगैरह है, लेकिन कोई ऐसा ड्रामा नहीं करते जिस तरह से उर्फ़ी जावेद और राखी सावंत करती है। तो ग्लैम शैम की दुनिया है ही ऐसी कि अपने अपने अंदाज से होते हैं, लेकिन इतना गिरा हुआ ड्रामा और इतना मजाक इस्लाम का या हज और उम्रे का या फिर कोई मुसलमान मज़हब में पैदा होकर जो उर्फ़ी जावेद जैसे बातें करती है, ऐसा कोई और नहीं करता। तो उसके लिए इनसे दूर रहिए, बचे रहिए। और मेरे वीडियो में आखिर में आपसे अपील और गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब मेरे चैनल को एडवोकेट सादक शेख को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके कीमती कमेंट्स है, व्यूज़, ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आगे चल के कुछ और इनके जो ड्रामे आएंगे तो अपनी कौम को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो इल्यूजन इन टीआरपी गेम ड्रामा ये लोग खेल रहे हैं, इससे अपने यूथ को दूर रखने के लिए, ताकि कोई और इनके नक्शे कदम पे ना चले, ताकि ये जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे बातें करते हैं, ऐसे बातें काम कोई और यूथ ना करे, ये अवेयरनेस लाने के लिए ये मेरे वीडियोज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे और आप लोग अमल भी करेंगे। तो जैसे हम अच्छे कामों पे, अच्छे बातों पे अमल करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो सोसाइटी भी अच्छी रहेगी, लाइफ भी पीसफुल रहेगी, दुनिया ही नहीं पर आखिरत भी बन जाएगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।